अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप दैट यू ऑल गाइस आर फाइन। आज की वीडियो में हम आपको जो है बच्चों की पसंदीदा कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज की कहानी का जो उन्वान है वो है मुझे तुम्हारे झूठ की वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई। बच्चे बहाने बनाकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनमें आदत पुख्ता होती जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मुझे तुम्हारे झूठ की वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई कि झूठ बोलने के क्या क्या नुकसानात होते हैं। यासिर के वालिदैन पढ़े लिखे थे और बहन भाई भी अच्छी आदतों के मालिक थे। यासिर पढ़ाई में तेज़ लेकिन झूठ बोलने की आदत में मुब्तला था। कुछ बच्चे अपनी खूबियों के साथ साथ खामियां भी रखते हैं, इसलिए यासिर अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा तेज़ था लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत थी। एक दिन यासिर ने होमवर्क नहीं किया क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद शाम तक दोस्तों के साथ खेलता रहा और जब घर आया तो बहुत थक चुका था, इसलिए खाना खाते ही सो गया। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो टीचर ने होमवर्क ना करने की वजह पूछी। यासिर ने जिस पर कहा मेरे दादा जान को दिल का दौरा पड़ गया था। सब घर वाले परेशान थे और हम सब अस्पताल चले गए थे। रात को वापस आए इसलिए होमवर्क करने का वक्त नहीं मिला। यासिर ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आज आप अपना होमवर्क मुकम्मल कर लीजिएगा, टीचर ने जवाब दिया। यासिर इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसके झूठ को सच मान लिया गया है। इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छी अदाकारी कर लेता हूँ और वक्त पड़ने पर झूठ से काम लिया जा सकता है। यासिर की अम्मी जब स्कूल फीस जमा कराने गई तो उन्हें यासिर की क्लास टीचर मिल गई। मुझे यासिर ने बताया था कि उसके दादा को दिल का दौरा पड़ा है, अब वो कैसे हैं? टीचर ने पूछा। वो तो बिल्कुल ठीक हैं। यासिर ने आपसे ऐसा क्यों कहा? अम्मी ने पूछा। यासिर की टीचर ने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने टीचर से माजरत की और पूछा यासिर पढ़ाई में कैसा है? टीचर ने जवाब दिया, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अगर और मेहनत करे तो मज़ीद अच्छे नंबर ला सकता है। यासिर जब दोपहर को स्कूल से घर आया तो अम्मी ने कहा, बेटा झूठ कभी छुप नहीं सकता और तुमने अपनी टीचर से दादा जान की झूठी बीमारी का बहाना कर दिया। अम्मी ने कहा, मुझे तुम्हारे झूठ की वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई। यासिर ने ढिठाई से कहा, अम्मी अगर मुश्किल वक्त में झूठ से काम चल जाए तो अच्छा है। यासिर की माँ ने कहा, नहीं बेटा झूठ झूठ है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। हमेशा याद रखना झूठ कभी सच नहीं बन सकता और ना कभी छूट सकता है। वक्त आने पर झूठ सामने आ जाता है। यासिर पर अम्मी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो इसी तरह दोस्तों और घर वालों से झूठ बोलता रहा। झूठ बोलने से यासिर को ये नुकसान ज़रूर हुआ कि सबका एतबार उस पर से उठ गया। अब कोई भी यासिर की बात पर यकीन नहीं करता था। अब यासिर को इसकी परवाह नहीं थी। बेटा मुझे घर में काम है और आज तुम्हारी फ़ीस जमा करवानी है। मैं तुम्हें स्कूल की फ़ीस दे रही हूँ, जमा करा के रसीद ले आना। यासिर की अम्मी ने यासिर को ताकीद की। जी अम्मी मैं फ़ीस जमा करा दूँगा, यासिर ने जवाब दिया। यासिर ने स्कूल जाकर जब फ़ीस जमा कराने के लिए अपना बस्ता खोला तो इसमें पैसे नहीं थे। वो सारा दिन स्कूल में परेशान रहा कि फ़ीस के पैसे कहाँ चले गए, जबकि अम्मी ने फ़ीस के पैसे इसके हाथ में दिए थे और उसने वो पैसे किताब में रखे थे, मगर अब वो पूरे बस्ते में नहीं मिल रहे थे। घर पहुंचकर भी यासिर उदास रहा। अम्मी ने उदासी की वजह पूछी तो यासिर ने सारी बात बता दी। अम्मी ने खफकी से कहा, बेटा झूठ नहीं बोलते। यासिर ने कहा, नहीं अम्मी मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, मगर तुम बाज नहीं आए। अम्मी ने फिर डांटा। अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यासिर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अम्मी को कैसे यकीन दिलाए। दूसरे दिन यासिर की अम्मी ने खुद स्कूल जाकर फीस जमा करा दी। उस वाक़ये से यासिर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। जब मैं झूठ बोलता था तो सब यकीन कर लेते थे और जब अब कि मैं वाकई सच बोल रहा हूँ तो अम्मी यकीन नहीं कर रही हैं। यासिर ने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका एतबार ख़त्म हो जाता है और कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। इसलिए अम्मी जान भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर पा रही हैं, यासिर की बहन ने समझाया और उसको कहा कि आइंदा झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि कोई एतबार नहीं करता। यासिर ने कहा कि मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे मालूम नहीं था कि झूठ बोलने वाला अगर कभी सच भी बोले तो उसका एतबार नहीं किया जाता। यासिर ने अज़म से कहा। यासिर स्कूल में उदास रहने लगा था। दोस्तों से अब मजाक में भी झूठ नहीं बोलता और पढ़ाई में मगन हो गया, मगर उसे इस बात की फ़िक्र थी कि अब वो अम्मी को सच का यकीन कैसे दिलाए, उनका एतबार कैसे हासिल किया जाए। इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे और यासिर की छुट्टियाँ थीं।
اس نے اپنے کمرے میں کہانیوں کی کتاب کھولی اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ ارے یہ کیا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یاسر نے کتاب میں سے گرنے والے پیسے زمین سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے پیسے گنے، وہ اتنے ہی تھے جتنے اس کی امی نے اسکول کی فیس جمع کرانے کے لیے دیے تھے۔